फिरा, ये मम्मा से मिलने आई हो ना, बस वही करो। अरे लेट्स गो ना, आओ। हाय गाइस, अगर हम आप दोनों को ज्वाइन करें तो हिबा को कोई एतराज तो नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कम ऑन हिबा, अब ऐसी भी कौन सी नाराजगी। इंसान की पसंद नापसंद तो चेंज होती ही रहती है। उसे अपनी चॉइस से बेहतर कुछ मिलता है तो वो उसे सिलेक्ट कर लेता है, जैसे हसन ने किया और जुनेद भाई ने भी वही किया। अफाफ आपा से बेहतर ऑप्शन आप लगी तो उन्होंने आपको चूज कर लिया और छोड़ दिया अफाफ आपा को। फिरा क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? हाँ सही तो कह रही हूँ। देखो ना, हिबा के कहने पे जुनेद भाई ने कितने आराम से अपने बच्चे को छोड़ दिया। कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बगैर इतनी बड़ी बात इतने आराम से कैसे मान सकता है? ये लड़की, जबान को लगाम दो। इसमें इतना बुरा मनाने वाली बात कौन सी है दादू? हिबा अक्लमंद है, अपनी लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले सकती है। अगर उसने जुनेद को अपने लिए सिलेक्ट किया तो आई गेस आप लोगों को भी उसकी बात मान लेनी चाहिए। लड़के, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से, ले जाओ। और जब तक इसका दिमाग ठिकाने ना आए ना, वापस मत आना। बल्कि रुको, ले जाओ इसको, आइंदा कभी लेके ना आना मेरे सामने, समझ आई? और तुम भी आने की जरूरत मत करना। अगर मैं खामोश रहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये लावारिस है। वारिस है इसके। मैं अपनी बेटी की किरदार कुशी की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, ले जाओ अपनी बीवी को और समझ लो कि तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। जाओ, दफा हो जाओ। पर आप दफा हो जाओ। बाबा, 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 आसिफ, बाबा, बाबा, अब फोन, नाज़िर फोन, बाबा, बाबा। ओह, तो तुम भी आओ। मैं अपनी मदर को लेके आई हूँ। दरअसल तबीयत नहीं ठीक ना उनकी, और होगी भी कैसे? जिसकी बेटी की मंगनी टूट जाए बगैर किसी वजह के, वो बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? खैर, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना इस चीज का। तुम्हारी भी तो शादी होते होते रह गई ना। कैसे हैं आप? आज़र ने तो आपको बता ही दिया होगा, उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी ना इस बात की। शट अप नमल, हमारे आपस के मामलात में इन लोगों को मत घसीटो, जाओ यहाँ से। अरे घसीट कौन रहा है? ये लोग तो शुरू से हमारे हर मामले में इन्वॉल्व हैं। इन्हीं की बेटी की वजह से तो तुमने मुझे छोड़ा है। आज़िम ने ये क्या कह रही है? नहीं अंकल। अरे अंकल जी, आज़र से क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ नमल, ना। कीप योर माउथ शट। ये हॉस्पिटल यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। चुप करो तुम। आपकी बेटी की तो शादी हो नहीं सकी, और मैं और आज़र पुरसुकून जिंदगी गुजारे ये आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हिब्बा साहिबा को खुश करने के लिए आज़र ने मुझे छोड़ दिया। नमल, जाओ। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? देखिए चलो वही हो रही है यहाँ से। Enough. माफ करो बेटा, माफ करो। तुम्हें मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो।
हालत कर दी है बाबा की। नमल को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब बाबा कैसे है? देखिए, हमने फर्स्ट एड तो दे दी है उनको, लेकिन मामला इतना मामूली नहीं है। अभी तो फ़िलहाल उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर साहब हुआ क्या है, मतलब अचानक ऐसे? आज शाम को ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, सब ठीक था। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो शदीद किसी जहनी दबाव का सामना कर रहे थे। एक ऐसा दबाव जो कि इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि बहुत डेंजर है। लेकिन बाबा पर तो कोई ज़हनी दबाव नहीं था। ये तो आप कह रहे हैं ना। आप पेशेंट की हालत तो देखिए, वो आपसे कुछ कहते नहीं होंगे, मगर ऐसे लोग सबसे ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार होते हैं। देखिए, अभी तो हमने उनको ट्रीटमेंट दे दी है, मगर उनका प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एजाज भाई, सारा घर पर अकेली है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं घर से चक्कर लगाऊं? इसमें पूछने वाली कौन सी बात? तुम जाओ, मैं यहीं पे। एक काम करें, आप सब लोग घर चले जाएं, थोड़ा आराम करके आ जाए, सुबह तक मैं यहाँ रुकता हूँ। जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हिबा, तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इजाज़ भी, मेरे ख्याल है आप लोग चलें, मैं हिबा के पास हूँ यहाँ। ठीक है, चल। इतनी जिद्दी कब से हो गई हो तुम? मैंने कहा ना, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी बाबा की इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी मंगेतर है। उसकी ज़ुबान को काबू किया होता तो इस हालत पे ना होते बाबा। हिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़बान तुम्हें फीरा की बंद करवानी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए तो तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और दूसरी बात ये है कि नमल मेरी एक्स फियांसी, तो उसकी ज़बान से निकले अल्फाज का मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो मेरा ख्याल है हम दोनों को ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। पहले हिबा की तबीयत खराब रही और अब बाबा की। मुझे समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा। एजाज भाई, आप तो जानते हैं बाबा की असल टेंशन की वजह क्या है। इनफैक्ट बाबा की असल टेंशन ही हिबा है। हिबा बस शादी के लिए राज़ी हो जाए, बाबा की आधी से ज़्यादा बीमारी तो ऐसी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है बाबा ने मेंटली बहुत प्रेशर ले लिया। इस उम्र में तो वैसी छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लगती, ये तो है भी बहुत बड़ा मसला। दुआ करें एजाज भाई कि बाबा जल्दी ठीक हो जाए, और इससे बात करें, इसको समझाएं कि किसी तरह शादी के लिए राज़ी हो जाए। मैं भी करता हूँ बाबा से बहुत। सलमान, तुम्हें सच बताऊं, मैं जरूर किसी का दिल दुखाया है। दिल दुखाया है मैंने, जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ यार कि किसका दिल दुखाया, किसका दिल दुखाया कि मेरी बेटी के साथ। अंकल, इतनी मायूसी की बातें तो ना करें। अरे तुम बताओ क्या करूं? पहले तो उसका दिल दुखाया, उसके किरदार पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे हैं बेटा। हसन और निमल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करें। अरे सलमान, अभी तो ये दोनों ही कह रहे हैं, कल कोई तीसरा कहेगा, किस किस की जुबान को रोकूंगा मैं? आप परेशान ना हो,
मैं हूं ना, संभाल लूंगा ऐसे लोगों को। बहुत दुखी है मेरी हिबा। अरे उसका दिल नहीं मान टूटा है, अंदर से टूट फूट गई है, लेकिन बहादुर इतनी है कि एक लफ्ज नहीं बोलती किसी को। माँ जिंदा होती ना तो उसके गले से लग के रो पीट लेती, मेरी बच्ची। तू देख लेना, मैं बचूंगा नहीं। गॉड सेक, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करने लग गए आप? दोनों भाई तो अपनी जिंदगी में मगन हो गए, मैं मर गया तो हिबा बिल्कुल अकेली रह जाएगी, बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। और रही बात हिबा की, तो उसकी तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये आज़र संभालेगा ना उसे। देखिए, मैं तो शुरू से यही चाहता था, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। लेकिन इस बात का मुझे शुरू से इल्म था कि ये दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, आइडियल कपल। उसकी तरफ मत देखिए आप, मेरी तरफ देखें, उससे कोई एतराज नहीं। आपकी तरफ से तो हाँ है। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हिबा नहीं मानेगी। हिबा की जिम्मेदारी आप दोनों मुझ पे छोड़ दें, बस। कम ऑन, से यस, बोलो। अंकल, जितना कोई किसी से प्यार कर सकता है, मैं हिबा से उतना प्यार करता हूँ। कभी उससे कहा नहीं, लेकिन आपसे कह रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन हिबा को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सलमान, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे डिस्चार्ज करो। हाँ